काली भक्तों आज बात करने जा रहे हैं कौवा तंत्र की। कौवा एक ऐसा प्राणी है जो कौवे की बोली को समझ गया, कौवे की आस्थाओं को समझ गया, कौवे की प्रकार को समझ गया, कौवे की बोलियां को समझ गया, जो कौवे की भाषा को जान गया, जो कौवे के लक्षण को जान गया, जो कौवे के प्रकार होते हैं, जो कौवे की भाषा होती है, ज्ञान होती है, कौवे की घड़ियाँ होती हैं, बोलने का फल होता है, उसको जो जान गया उस व्यक्ति को सक्सेस होना और उसको कोई नहीं रोक सकता। और उसकी घड़ियाँ को जो जान गया, उसकी आवाज़ को जान गया, उसकी शब्द को जो जान गया, उसको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसके बोलने का फल बहुत ही अच्छा होता है। कौवे शुभ अशुभ का ज्ञान देने में माहिर होता है। कौवे के स्पर्श बहुत ही लाभदायक होता है। चलो बात करते हैं कौवे का उपयोग का। जैसे कि पहले कौवे का पूरा वर्णन मैं बता चुका हूँ। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु अन्य पशु पक्षी भी घृणित एवं निंदित प्राणी समझकर उसके मांस तक का सेवन भी नहीं करते हैं। पूरे विस्तार से बताया जाए तो जो लोग नहीं जानते वे कौवे की सृष्टि का अभाग और व्यर्थ का प्राणी अनुभव करते हैं। परंतु जैसे कि कहावत है कि ईश्वर ने संसार में किसी भी प्राणी को अनुपयोगी बनाकर उत्पन्न नहीं किया है। यह बात दूसरी है कि हम उसके यथार्थ उपयोग के विषय में अनुभ्यज्ञ हों। उसी प्रकार कौवा भी वास्तव में अनुपयोगी अथवा व्यर्थ प्राणी नहीं हैं। विद्वानों ने बहुत कुछ अनुसंधान एवं अनुभवों के बाद जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें कौवे को भी उपयोगिता प्रमाणित हुई है। कौवा का उदाहरण के लिए अच्छे बुरे सुकून भविष्य ज्ञान तांत्रिक प्रयोग एवं चिकित्सा कार्यों में कौवे का महत्व बहुत ही स्थान है। यूँ बात कहें तो कौवे का महत्व से संबंधित विभिन्न विषयों को संकल्पित किया गया है। जिज्ञासाओं ने इस संकल्पित को बहुत ही प्रयोग सिद्ध माना गया है। कौवे की बोली सामान्य रूप से कौवे का बोलने पर हमें काँव काँव की ध्वनि ही आती है, ऐसी ही प्रतीत होती है, लेकिन उसके भाषा कुछ अलग होते हैं। जो जान गया पशु पक्षी का भाषा, जो समझ गया वह धन धान्य से भर जाता है। उसका अध्ययन करने वाले हैं उनका कहना है इस काँव काँव की ध्वनि में एक संपूर्ण भाषा छिपा होता है, एक भाषा समावेश होता है जिसको जो जान गया वह सफल हो गया। जिसके द्वारा कौवा काँव काँव अपने मन की भावनाओं को अपनी सजातियों तथा अन्य प्राणियों पर प्रकट करने का प्रयत्न करता है। जो मनुष्य उसकी बोली के रहस्य को समझ सकता है या समझ गया, अर्थात कहें तो जो जान लिया, वह बहुत बादशाह होता है। वह उसकी भविष्यवाणी एक कौवे ने बहुत पहले ही कर दी थी। कोई तांत्रिक है जो कौवे की बोली समझता था। एक दिन कौवे पर किसी तांत्रिक प्रयोग को कर रहा था। उसी समय कौवे ने उसे यह बताया कि अमुक दिन शाह फराऊन लश्कर नील नदी में डूब जाएगा। तांत्रिक ने यह बात बादशाह के लोगों को बताई, परंतु उन्होंने उसे हंसी में उड़ा दिया। परंतु जब कुछ दिनों बाद यथार्थ में वैसी ही घटना घटी तो लोगों को विश्वास करना पड़ा। इसी प्रकार 10 वंश के प्रथम बादशाह को बादशाह मिलने की भविष्यवाणी भी एक कौवे ने ही की थी। कौवे अर्थात भारतवर्ष में एक बहुत ही विश्वासु प्राणी है। किसी दिन किसी के घर में मुंडेर पर बैठा हुआ कौवा जोर जोर से चिल्लाया, काँव काँव शब्द करे, तो उस दिन यह तो घर में किसी अतिथि का आगमन होता है या कहें तो किसी अन्य प्रकार से खर्चे में वृद्धि होती। कौवे को विभिन्न आस्थाओं में लाने का विधियाँ। किसी कौवे को पकड़कर 3 दिन और 3 रात तक पिंजरे में बंद रखें। इस बीच उसे खाने के लिए उबले हुए
चावल गेहूँ और पानी दे। चौथे दिन प्याज के 6 मास से, अर्क में 4 रत्ती कश्मीरी केसर, 1 रत्ती कस्तूरी, 6 मासे शहद मिलाकर इन सब वस्तुओं को शुद्ध पानी में घोलकर पिला दे। इस मिश्रण के पिलाने पर कौवा एक प्रकार के नशे में आ जाता है और अपने मुंह से अनेक प्रकार की बोलियां बोलता है, जिनमें भविष्यवाणियां भी होती है। दूसरा प्रयोग, गेहूं के आटे की रोटी में गाय का शुद्ध घी तथा चीनी मिलाकर कौवे को भरपेट खिला दी जाए तो वह खाने के 1 घंटे बाद प्रसन्नतापूर्वक उड़ता हुआ आबादी से बाहर किसी वृक्ष पर जा बैठता है और कुछ तोते जैसे बोली में आधा घंटे तक भविष्यवाणी करता रहता है। तदुपरांत मूर्छित हो जाता है। फिर 1 घंटे नींद बेहोश सा रहने के बाद अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त होकर अन्य उड़ जाता है। तीसरा अवस्था, कीकर का गोद 1 मास, कपूर आधा मास और चीनी का बुरा 6 बुरादा 6 मासा, इन सब वस्तुओं को पीसकर 1 तोले पानी में मिलाकर शरबत सा बना ले। फिर उस शरबत को खमीरी रोटी टुकड़े भिगोकर कौवे को खिला दे तो वह बुलबुल जैसी मीठी आवाज़ में बहुत देर तक बोलता रहता है, जिसमें अनेक प्रकार की भविष्यवाणी भी होती है। कौवे से अन्य प्रकार की बोलियां बुलवाना। कौवे की स्वाभाविक आवाज़ के अतिरिक्त यदि उससे अन्य प्रकार की बोलियां सुनने की इच्छा हो तो कई प्रयोग हैं, उसको आप सुन लें। पहला, मक्की के दानों को थूहर के दूध में 24 घंटे तक भिगोकर छाया में सुखा लें, फिर उन्हें कौवे को खिला दें तो वह पागलों की भांति इधर उधर चक्कर काटता हुआ मेंढक जैसी बोली बोलना आरंभ कर देगा। दूसरा, भेड़ के सूखे हुए रक्त को गेहूं के आटे में मिलाकर उसकी रोटी बनाकर कौवे को खिला दें तो खाने के आधा घंटे बाद ही वह कौवा भेड़ जैसी आवाज़ में बोलने लगेगा। तीसरा, किसी कौवे को जायफल का पानी पिला दिया जाए तो वह थोड़ी देर बाद मुर्गे की तरह अन्य कौवों से लड़ना और एक विचित्र प्रकार की आवाज़ में गुर्राना प्रारंभ कर देगा। वह मीलों तक अन्य कौवों को पीछा करता चला जाएगा और थक जाने पर किसी वृक्ष पर या पेड़ पर बैठ जाएगा। इस समय उसमें घंटों तक उड़ने की शक्ति नहीं रहेगी। यदि किसी कौवे को बाज के पोते का पानी पिला दिया जाए तो वह थोड़ी देर बाद कठोर स्वर में बोलने लगेगा। चौथा, बरगद के रस में मंजीर की जड़ से घिसकर उसमें चील के मांस का कीमा मिला दें, उस कीमे को किसी कौवे को खिला दें तो वह चील के समान बोलना तथा चील के घोंसलों में घुसना आरंभ कर देगा। लगभग 2 घंटे तक इसकी यही अवस्था बनी रहेगी। पाँचवां, इस भूगोल भूसी को पेड़ के दूध में डालकर खीर पकाएं, उसमें शक्कर के स्थान पर शहद मिलाकर थोड़ा सा उसे खिला दें और गुलाब जल डाल दें। फिर सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसे खिलाएं। छठवां, काले सांप के कच्चे मांस को नारियल के तेल में तिल लगाकर कौवे को खिला देने से कौवा अंधा हो जाएगा। उस समय उसकी बोली छिपकली जैसा होगी। उसी स्थिति में उसे लहसुन का अर्क पिला दिया जाए, आंखें ज्यों की त्यों ठीक हो जाएगी और अपनी स्वाभाविक आवाज़ में काँव काँव करता हुआ उड़ जाएगा, मरेगा नहीं। शीशम के पत्तों का 1 तोला रस निकालकर उसमें 2 मासे भीमसेनी कपूर तथा 6 मासे नींबू का रस मिलाकर दही में डाल दें। वह दही किसी कौवे को खिला दें तो वह मनुष्य की तरह छींकना आरंभ कर देगा तथा उसकी आवाज़ ऊँट जैसी हो जाएगी। चलो, तो यह तो हो गई कौवे की भविष्यवाणियाँ की बोलियाँ। अब बात करते हैं कौवे का विभिन्न घड़ियों में बोलने का फल। कौवे का एक बोलने का एक समय और एक अनुसार है। एक समय शेषनाग ने धनुर्धर अर्जुन से प्रश्न किया कि किस समय कौवा किस बोली में बोले, उसका क्या फल होता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। उस समय अर्जुन ने दिन के घड़ी प्रमाण अनुसार कौवे की बोली के शुभ अशुभ फल का वर्णन किया। उसी फल का यहाँ वर्णन किया गया है, उसी घड़ी का यहाँ वर्णन किया गया है, यहीं पे मैं बतला रहा हूँ। पहली घड़ी, कौवे के बोलने का फल। यदि प्रातः काल की पहली घड़ी में कौवा आए आए शब्द का उच्चारण करे तो सुनने वाले को यह समझ लेना चाहिए कि उसका वह दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने की बात कह रहा है।
दूसरी घड़ी में कौवे बोलने का फल। यदि 2 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा अग्नि कोण की ओर अय अय शब्द का उच्चारण करे तो इस प्रकार समझना चाहिए। यदि ऊपर की ओर मुंह करके बोल रहा है तो शोक का कोई कारण उपस्थित होगा और दूर देश से सुख समाचार प्राप्त होगा, परंतु यदि नीचे की ओर मुंह करके बोल रहा है तो पुत्र शोक होता है। तीसरी घड़ी कौवे के बोलने का फल। यदि 3 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा दक्षिण दिशा में मुंह करके मुई मुई शब्द का उच्चारण करे तो जिस मकान बैठकर वह बोल रहा है वह समझना चाहिए कि वह गृहस्वामी अकस्मात ही धन की प्राप्ति होने की बात कह रहा है। चौथी घड़ी में कौवे का बोलने का फल। यदि 4 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा नैऋत्य कोण में मुंह करके मुई मुई शब्द का उच्चारण करे तो चोर अथवा अग्नि का भय होता है। यदि ऊपर की ओर मुंह करके बोल रहा है तो राज भय होता है और यदि नीचे की ओर मुंह करके बोल रहा हो तो अन्य प्रकार का भय होता है। 5वीं घड़ी में कौवे बोलने का फल। यदि 5 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा पश्चिम की ओर मुंह करके आह आह शब्द का उच्चारण करे तो उस दिन धन की प्राप्ति होती है। 6वीं घड़ी में कौवा बोलने का फल। यदि 6 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा पश्चिम दिशा में मुंह करके कह कह शब्द का उच्चारण करे तो उस दिन सभी इच्छित कार्य सिद्ध होते हैं। 7वीं घड़ी में कौवे बोलने का फल। यदि 7 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा अहे अहे शब्द का उच्चारण करे तो किसी रोग से मृत्यु होती है। यदि जा शब्द करे तो कोई दूसरी की बात सुनने को मिलती है। 8वीं घड़ी में कौवे बोलने का फल। यदि 8 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा ईशान कोण से हा हा शब्द कहे तो मृत्यु सुनने की सूचना प्राप्त होती है। 9वीं घड़ी में कौवे की बोलने का फल। यदि 9 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा मस्तक के ऊपर उड़ता हुआ हा हा शब्द करे तो उस दिन प्रार्थना की बात सुनने में आती है। 10वीं घड़ी में कौवे के बोलने का फल। यदि 10 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा आवा आवा ध्वनि उच्चारण करे तो यह समझना चाहिए कि कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। 11वीं घड़ी में कौवे के बोलने का फल। यदि 11 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा अग्नि कोण में भज भज ध्वनि का उच्चारण करे तो यह समझना चाहिए कि वह पुत्र उत्पन्न होने की सूचना दे रहा है। 12वीं घड़ी में कौवे बोलने का फल। यदि 12 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा वायु कोण में जय जय ध्वनि का उच्चारण करे तो वह समझना चाहिए कि वह कोई शोक की बात कह रहा है। 13वीं घड़ी में कौवे के बोलने का फल। यदि 13 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा नैऋत्य कोण में का शब्द करे तो यह समझना चाहिए कि वह किसी बड़े दुख की बात कह रहा है। 14वें घड़ी में कौवे के बोलने का फल। यदि 14वें घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा उत्तर दिशा में कौ ध्वनि करे तो वह समझना चाहिए कि वह शत्रु से भय प्राप्त होने की बात कह रहा है। 15वें घड़ी में कौवे बोलने का फल। यदि 15 घड़ी दिन चढ़ने पर कौवा ईशान कोण में जा जा शब्द करे तो यह समझना चाहिए कि वह महान दुख प्राप्त होने की बात कह रहा है। तो हो गया कौवे का घड़ी का बोलने का समय। अब बात करेंगे विभिन्न अवसरों पर कौवे की बोली का फल। जैसे विभिन्न समय तथा अवसरों पर कौवे की बोली का फल भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। विद्वानों ने उसे अनुसार हमें बताया गया है। प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर कौवा बोले तो स्त्री तथा हीरे मोती आदि का लाभ होता है एवं मन की चिंताएं दूर होती है। प्रातःकाल पूर्व और दक्षिण की कोण में कौवा बोले तो शत्रु का नाश होता है। प्रातःकाल दक्षिण दिशा की ओर कौवा बोले तो कष्ट प्राप्त होता है। प्रातःकाल पश्चिम तथा दक्षिण कोण में कौवा बोले तो राजदंड प्राप्त होता है। प्रातःकाल पश्चिम दिशा की ओर कौवा बोले तो किसी स्त्री द्वारा लाभ होता है, अन्न तथा वस्त्र की प्राप्ति होती है अथवा किसी आगमन पर समाचार मिलता है। प्रातःकाल पूर्व और उत्तर कोण में कौवा बोले तो दुख प्राप्त होता है अथवा किसी दूसरी की अचल संपत्ति मिलती है। तीर्थ यात्रा के लिए जाते समय यदि कौवा बोले तो यात्रा में सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है।